नटाली पोर्टमैन, ये सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि कई अलग अलग दुनियाओं का एक संगम है। एक तरफ हॉलीवुड के चकाचौंध में चमकता एक सितारा, तो दूसरी तरफ हार्वर्ड के गलियारों में एक गंभीर विद्वान। कभी ऑस्कर जीतने वाली एक बेहतरीन अदाकारा, तो कभी सामाजिक मुद्दों पर उठाने वाली एक बेबाक आवाज़। तो चलिए आज उनकी जिंदगी के इन्हीं दिलचस्प सफ़र को करीब से समझते हैं और देखते हैं कि कैसे उन्होंने शोहरत और समझदारी के बीच अपना एक अलग रास्ता बनाया। ये जो शब्द हैं, ये नटाली पोर्टमैन की पूरी जिंदगी का, उनके हर फैसले का एक तरह से निचोड़ है। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, बल्कि एक सिद्धांत था जिसने उनके करियर की दिशा तय की। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि उनके लिए हॉलीवुड की चमक दमक से कहीं ज्यादा जरूरी थी शिक्षा और अपनी समझ को बढ़ाना। तो कहानी की शुरुआत होती है यरूशलेम से, जहां उनका जन्म हुआ और नाम था नटाली हर्शलाग। वो बचपन से ही अपनी उम्र के बच्चों से काफी अलग, ज्यादा संजीदा और महत्वाकांक्षी थीं। उन्हें हमेशा ये पता था कि वो क्या चाहती हैं और उसे हासिल करने का इरादा भी उतना ही मजबूत था। 1981 में इजराइल में जन्म हुआ और कुछ ही साल बाद उनका परिवार अमेरिका आ गया। लेकिन कहानी में असल मोड़ आया 1991 में। जरा सोचिए, एक 10 साल की बच्ची एक मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट को सिर्फ इसलिए ठुकरा देती है क्योंकि उसे एक्टिंग करनी है, और फिर महज 12 साल की उम्र में वो लियोन द प्रोफेशनल जैसी एक मुश्किल फिल्म से पूरी दुनिया के सामने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाती हैं। लियो में उनका काम वाकई कमाल का था, पर ये उतना ही विवादास्पद भी रहा। उस किरदार की वजह से इंडस्ट्री उन्हें एक खास, एक ही तरह के नजरिए से देखने लगी और इस बात ने उन्हें अंदर तक डरा दिया। इसी डर और अनुभव ने उन्हें अपने आने वाले हर किरदार को लेकर बहुत ज्यादा सावधान बना दिया, जो कि किसी भी नौजवान कलाकार के लिए एक बहुत बड़ा बोझ होता है। और यहीं पर हॉलीवुड का रास्ता और नटाली पोर्टमैन का रास्ता अलग होने लगा। एक तरफ इंडस्ट्री थी जो उन्हें एक ही तरह के किरदारों में टाइपकास्ट करना चाहती थी, और दूसरी तरफ थी नटाली, जो ब्रॉडवे पर एन फ्रैंक जैसा एक गंभीर, ऐतिहासिक किरदार निभाने के सपने देख रही थी। ये अपनी कला को, अपनी पहचान को बचाने की उनकी पहली बड़ी लड़ाई थी। एन फ्रैंक का किरदार निभाना उनके लिए सिर्फ एक रोल नहीं था, ये बहुत पर्सनल था, क्योंकि हॉलोकॉस्ट का इतिहास उनके अपने परिवार से भी जुड़ा हुआ था। मुश्किल से मुश्किल हालात में भी एन फ्रैंक का इंसानियत पर वो जो अटूट विश्वास था, उसने नटाली पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ी। ये एक ऐसा अनुभव था जिसने उन्हें भावनात्मक तौर पर पूरी तरह निचोड़ दिया, पर साथ ही हमेशा के लिए बदल भी दिया। तो अब कहानी उस दौर में पहुंचती है जहां उनकी ये दोहरी पहचान सबसे ज्यादा निखरकर सामने आती है। एक तरफ वो एक ग्लोबल मूवी स्टार थीं और दूसरी तरफ एक बहुत ही गंभीर एकेडमिक स्कॉलर। ये वो वक्त था जब उन्होंने ये साबित कर दिया कि ये दोनों दुनियाएं एक साथ एक ही जिंदगी में जी जा सकती हैं। साल था 1999। स्टार वॉर्स ने उन्हें दुनिया के कोने कोने में पहुंचा दिया और कमाई का आंकड़ा वो तो जबरदस्त था, $924 मिलियन। बस इस एक फिल्म ने उन्हें एक एक्ट्रेस से ग्लोबल सुपरस्टार बना दिया रातों रात। नटाली पोर्टमैन एक ऐसा नाम बन गई जिसे हर कोई जानता था। लेकिन यहाँ एक बहुत ही अविश्वसनीय बात है। जरा इस बात पर गौर कीजिए। जिस वक्त वो पद्मे अमिडाला बनकर पर्दे पर एक पूरी गैलेक्सी पर राज कर रही थी, ठीक उसी वक्त वो असल जिंदगी में एक हाई स्कूल स्टूडेंट के तौर पर एक साइंटिफिक रिसर्च पेपर लिख रही थी। ये उनकी बौद्धिक जिज्ञासा और अनुशासन का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। और हार्वर्ड में भी वो सिर्फ नाम के लिए नहीं थी, बल्कि वहां भी उन्होंने अपनी एक अलग छाप छोड़ी। साइकोलॉजी में डिग्री ली, एक बहुत ही जाने माने प्रोफेसर के साथ रिसर्च असिस्टेंट के तौर पर काम किया और एक साइंटिफिक जर्नल में अपना योगदान भी दिया। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि उन्होंने अपनी हाई स्कूल की फाइनल परीक्षा के लिए स्टार वॉर्स जैसी बड़ी फिल्म का प्रीमियर तक छोड़ दिया। इससे पता चलता है कि उनकी प्राथमिकताएं कितनी साफ थी। पढ़ाई का चैप्टर पूरा हुआ और अब बारी थी एक्टिंग पर पूरी तरह से फोकस करने की। और इस बार उन्होंने एक ऐसी भूमिका चुनी जो उन्हें अभिनय के शिखर तक ले जाने वाली थी। ये किरदार परफेक्शन की, यानी पूर्णता की एक ऐसी अथक खोज थी जिसकी कोई सीमा नहीं थी। ब्लैक स्वॉन के लिए उनकी तैयारी सिर्फ एक्टिंग नहीं थी, वो एक पूरा काया पलट था, एक ट्रांसफॉर्मेशन। उन्होंने 6 महीने तक हर रोज 5 से 8 घंटे तक ट्रेनिंग की, उस किरदार में ढलने के लिए करीब 9 किलो वजन कम किया,
मतलब ये शारीरिक और मानसिक तौर पर खुद को पूरी तरह उस किरदार को सौंप देने जैसा था। तो इस जबरदस्त मेहनत का नतीजा क्या निकला? अभिनय की दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान ब्लैक स्वान के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अकेडमी अवार्ड मिला, और सिर्फ ऑस्कर ही नहीं, गोल्डन ग्लोब और बाफ्टा भी। इस एक किरदार ने उन्हें उनकी पीढ़ी की सबसे महान अभिनेत्रियों में लाकर खड़ा कर दिया। मगर हर बड़ी कामयाबी के साथ कभी-कभी एक विवाद भी जुड़ जाता है। इस शानदार जीत के बाद एक सवाल उठा कि फिल्म में जो डांस था वो असल में कितना नटाली ने किया था। डायरेक्टर का दावा था कि 80% डांस उन्होंने खुद किया, जबकि उनकी डांस डबल सारा लेन का कहना था कि फुल बॉडी शॉट्स का सिर्फ 5% ही उन्होंने किया था। इस विवाद ने उनके करियर के सबसे सुनहरे पल पर एक छोटा सा सवालिया निशान लगा दिया। एक्टिंग की दुनिया से परे नताली पोर्टमैन की एक और पहचान है, और वो है एक पैरोकार की। उन्होंने अपनी आवाज़ और अपने मंच का इस्तेमाल उन मुद्दों के लिए किया जिनमें वो दिल से विश्वास करती हैं। वो सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं, बल्कि एक बहुत ही मुखर और समर्पित एक्टिविस्ट भी हैं। पशु अधिकारों के लिए उनकी ये जो प्रतिबद्धता है वो बहुत छोटी उम्र से ही शुरू हो गई थी। ये बात तब की है जो वो सिर्फ 8 साल की थीं। एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक चिकन पर लेजर सर्जरी का प्रदर्शन देखा, और उस एक घटना ने उन पर इतना गहरा असर डाला कि उन्होंने उसी वक्त शाकाहारी बनने का फैसला कर लिया। ये उनके मजबूत इरादों की एक शुरुआती मिसाल है। और उनकी ये जो सक्रियता है वो किसी एक मुद्दे तक ही सीमित नहीं रही। पशु अधिकारों से लेकर गरीबी उन्मूलन तक, महिला अधिकारों से लेकर पर्यावरण की रक्षा तक, उन्होंने दशकों से अपने मंच का इस्तेमाल समाज के कई जरूरी मुद्दों पर आवाज उठाने के लिए किया है। इज़राइल को लेकर उनका नजरिया हमेशा से काफी नपातुला और संतुलित रहा है। जब उन्होंने जेनेसिस पुरस्कार लेने से मना किया तो उन्होंने ये बात बहुत साफ तौर पर कही कि वो इज़राइल देश का बहिष्कार नहीं कर रही हैं, बल्कि वो वहाँ की सरकार और नेतृत्व की नीतियों की आलोचना कर रही हैं। ये उनके अपने यहूदी मूल्यों और मानवाधिकारों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के बीच एक संतुलन बनाने का तरीका था। हाल के कुछ सालों में नताली पोर्टमैन ने अभिनय से भी आगे बढ़कर अपनी एक नई विरासत बनानी शुरू की है। एक ऐसी विरासत जो पूरी तरह से उनकी अपनी शर्तों पर बनी है। अब वो सिर्फ किरदारों को निभा नहीं रही हैं, बल्कि कहानियों को गढ़ रही हैं, उन्हें बना रही हैं। एक डायरेक्टर के तौर पर, अपनी प्रोडक्शन कंपनी की एक निर्माता के तौर पर, और यहाँ तक कि एक महिला सॉकर टीम की सह संस्थापक के तौर पर भी। उन्होंने माइटी थॉर बनकर सुपर हीरो की दुनिया में भी अपनी शर्तों पर वापसी की। तो एक तरह से अब वो अपने करियर की कहानी खुद लिख रही हैं। तो नताली पोर्टमैन की पूरी कहानी को देखते हुए आखिर में एक सवाल मन में आता है। आज के इस दौर में जब हर किसी पर इतनी नज़र रखी जाती है, तब एक ग्लोबल स्टार की असली भूमिका क्या है? क्या ये सिर्फ मनोरंजन करना है, या फिर एक विद्वान, एक पैरोकार और एक उद्यमी बनना भी उनकी जिम्मेदारी का हिस्सा है? शायद नताली पोर्टमैन की जिंदगी ही इस सवाल का जवाब है कि इन सभी भूमिकाओं को एक साथ निभाना मुमकिन है, और यही प्रसिद्धि की एक नई परिभाषा है।